संजय राउत की खबर लेंगी नवनीत राणा। नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ी, लेकिन तेवर में नरमी नहीं। जिंदगी जेल में काट देंगी, लेकिन झुकेंगी नहीं। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद से विवादों में छाई नवनीत राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अरे भाई, महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से पंगा लिया है तो थोड़ी ज्यादा परेशानी तो होगी ही, और राणा उसके लिए तैयार भी है। तभी तो राणा के खिलाफ एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार अदालत पहुंची और सरकारी वकील ने अदालत से मांग की कि जेल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा और उनके पति ने बेल की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें फिर से जेल में भेजा जाना चाहिए। इस पर राणा दंपति को कोर्ट ने नोटिस भेजा और मामले पर जवाब मांगा है। नोटिस के जरिए राणा दंपति से कोर्ट ने पूछा है कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। इसी बीच में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। दिल्ली पहुंची नवनीत राणा ने कहा, दिल्ली से वापस आकर कोर्ट के नोटिस का जवाब देंगे। इसके साथ ही नवनीत राणा के आक्रामक तेवर भी दिखाई दिए। मीडिया से बात करते हुए राणा ने पहले तो संजय राउत को घेरा, कहा कि वो पोपट नाम से पहचाने जाने वाले राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। सुनिए क्या कहा अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने। पुलिस है जो मेरे घर के पार्लियामेंट के एरिया में जो पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ जाके जो खुलेआम मुझे गुंडे जैसी एक राज्यसभा मेंबर ने धमकी दी, 20 फुट नीचे गाड़ कर, और आपकी पूरी सामग्री क्रियाक्रम की हमने ऑलरेडी मशान में पहुंचा दी है। इस तरीका का भाषा जो जिसने किया है संजय राउत, जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर एफआईआर दूंगी। अपने इस बयान के साथ साथ नवनीत राणा ने यह भी कहा कि अगर राम के नाम पर पूरी जिंदगी भी जेल में काटनी पड़ जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगी। भगवान का नाम लेना कभी गलत नहीं हो सकता। यदि मुझे भगवान राम का नाम लेने पर पूरी जिंदगी के लिए जेल में डालें तो वो भी हम झेलने के लिए तैयार हैं। बेल की शर्तों के उल्लंघन पर नवनीत राणा ने कहा कि मीडिया से जेल में हुए दुर्व्यवहार पर हमने बात की। हमने जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उन्हें लेकर तो हमने कोई बात ही नहीं की है। राणा ने अपने बयान में ये भी कहा कि मैं देश की पहली महिला प्रतिनिधि हूँ जिसे भगवान का नाम लेने पर जेल में डाला गया है। हमारा उत्पीड़न हुआ है। आदित्य ठाकरे जब जेल जाएंगे तब देखेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। फिर बीएमसी की तरफ से घर बनाने में गड़बड़ी को लेकर दिए गए नोटिस पर भी राणा ने अपने रुख में नरमी नहीं दिखाई। उद्धव सरकार के आगे जरा भी नहीं झुकी है नवनीत राणा। उन्होंने कहा, मुझे बेघर भी कर दिया जाएगा तब भी पूरी हिम्मत के साथ लड़ूंगी। शिवसेना सत्ता का दुरुपयोग करने में जुटी है। हम दिल्ली से वापस आकर कोर्ट के नोटिस का जवाब देंगे। आपको बता दें, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के 13 दिन बाद जमानत पर रिहा हुई है अमरावती से सांसद नवनीत राणा। 50,000 के मुचलके पर रिहा हुए राणा दंपति को फिर से कोर्ट से नोटिस मिल गया है। 2 दिन मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में रहने के बाद रविवार को जब डिस्चार्ज हुई तब मीडिया कर्मियों से बात की और फिर सोमवार को संजय राउत के उस बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की जिसमें वो 20 फुट नीचे गाड़ देने की धमकी दे रहे। संजय राउत ने नवनीत राणा के लिए धमकी भरे लहजे में कहा था, शिवसेना और मातोश्री से दूर रहो या परिणाम भुगतो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवसेना और मातोश्री से ना उलझें, आपको 20 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। मैं ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ, शिवसेना के सब्र का इम्तिहान मत लो। कुल मिलाकर अभी भी राज्य सरकार और नवनीत राणा के बीच में फाइट तगड़ी है। जहां महाराष्ट्र सरकार नवनीत राणा को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है, वहीं नवनीत राणा ने भी महाराष्ट्र सरकार के सामने घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि वो तो राम नाम के लिए पूरी जिंदगी भी जेल में रहने को तैयार है। वैसे इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।